न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। इस वक्त मैं मौजूद हूँ केडीए के ऑफिस में और मेरे साथ एक साहब मौजूद हैं जो कि यूनियन के हवाले से मैं पूछता हूँ कि क्या कहेंगे आज यहाँ पे जो इलेक्शन होकर आते हैं। और आपने देखा होगा मुख्तलिफ तंजीमें और मुख्तलिफ मार्केटों की तंजीमें होती, उनके इलेक्शन होते हैं, उसके बाद उनके क्या मुश्किलें पेश आती। आइए चलता हूँ और पूछता हूँ कि नाम क्या और क्या कहेंगे अपने हवाले से। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिजवान शाह है। रिजवान भाई, क्या कहेंगे आप लोग को लोग यहाँ पे जितवाते हैं वोट देने के बाद, फिर क्या मुश्किलें पेश आती हैं, कैसे आप क्या करते हैं आप लोग, थोड़ा सा बताएंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो हमारे को किसी तमाम साथियों को कोई मुश्किलें और कोई परेशानियां नहीं हुई हैं। तमाम साथियों को जब तक हमारे ऊपर हमारे सरपरस्त आला नवेद अनवर भाई और जॉइंट इंचार्ज इमरान जाफरी भाई और उनकी जो पूरी कमेटी है वो हम लोगों के साथ है। हमें आज तक कोई परेशानी नहीं हुई। अगर परेशानी होती भी है तो हमारी केडीए एम्प्लॉयज़ यूनियन के जो सदर भी हैं और जो हमारे सीबीए की पूरी कमेटी है वो हमारे शाना बशाना हम तमाम साथियों के साथ खड़े हो जाते हैं और हर मुश्किलों का हल निकालते हैं। भाग दौड़ में लगे रहते हैं, हमारे यही जिम्मेदारान भाग दौड़ में रहते हैं और अभी तक तो हम लोग को कोई मुश्किल और कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि हमारे साथ जब तक नवेद अनवर भाई, इमरान जाफरी भाई और तमाम इनकी जो टीम है ये ख़ुद मेहनत करते हैं और तमाम साथियों को लेकर चलते हैं, चाहे वो कोई सा भी प्रोग्राम हो, किसी भी हवाले से हो, ये हम लोगों के साथ हैं। अच्छा, एक चीज़ ये है हमारे जहन में आ रही कि जिस तरीके से आप लोग जब काम करते हैं तो कहीं कोई ऐसा प्रेशर तो नहीं आता कहीं से ताकि वो उनको बैक होना पड़े? अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कभी कोई प्रेशर नहीं आया है और ऐसी कोई नौबत ही नहीं आई है। ये MQM पाकिस्तान केडीए एम्प्लॉयज़ यूनियन है, अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रेशर दे भी नहीं सकता इस जमात को, हमारी अपनी जमात को। और माशाल्लाह हमारी टीम इतनी प्यारी है और माशाल्लाह साथी इतने अच्छे हैं, ना वो कल घबराएं ना वो आज घबराएं, इंशाल्लाह शाना बशाना खड़े हैं। केडीए एम्प्लॉयज़ यूनियन पाकिस्तान जिंदाबाद। जी नाज़रीन, आपने सुना कि जिस तरीके से ये लोग काम करते हैं और इनके जो ऊपर बैठे हैं चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, उनसे मिलकर सारी जो भी यहाँ की पोजीशन होती है वो इनके साथ मिलकर काम करते हैं और इनका कहना है कि हम ना कभी किसी के प्रेशर में आए हैं और ना आएंगे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं नवेद अनवर साहब, जो केडीए मेंबर हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने इंट्रो में कहा कि मैं इस वक्त केडीए में मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन हूँ, तो मेरी ज़िम्मेदारी ज़्यादातर तो जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन से मुताल्लिक है और मेरा काम है कि मैं जो भी डीजी केडीए है उसको फैसिलिटेट करूँ और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के जो हेड्स हैं वो लादी बात है राब्ते में रहते हैं और अपने डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस बताते हैं। अच्छा, एक तो ये कि आपने सही मौके पे जो है वो मुझे ये मौका दिया, तो 35% जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने तनख्वाहों में इजाफा किया था जो काफ़ी टाइम से जो है वो रुका हुआ था और मुलाजमीन का काफ़ी जो है वो हम पे दबाव था। और ये भी मैं बताते चलूँ कि अगर ये 35% हम तनख्वाहों में और पेंशन में लगाते हैं तो तकरीबन 7 करोड़ रुपये महीने का इजाफी बोझ केडीए पे पड़ेगा। और आपको पता है कि हमारे यहाँ पहले ही प्रॉब्लम है, क्योंकि 28 करोड़ रुपये हमें ग्रांट आती है और तकरीबन 15 करोड़ रुपये की केडीए की अपनी रिकवरी है, तो ये तकरीबन 43 करोड़ रुपये बनते हैं महीने के, जिसमें से जो है वो तकरीबन 40 करोड़ रुपये की हमारी तनख्वाहें और पेंशन है। अब ये 7 करोड़ रुपये और लगेंगे तो ये 47 करोड़ रुपये चली जाएगी, तो ये शॉर्टफॉल जो है वो 4 करोड़ का ये आएगा। फिर मेडिकल है, पेट्रोल है, स्टेशनरी है और बिल्डिंग की मेंटेनेंस है, बहुत सारे काम रोज़मर्रा के अमूर के जो है वो होते हैं। तो इस वक्त कम से कम केडीए को 50 करोड़ रुपये का हमारा जो है वो ख़र्चा है, तो मुझे ये 7-8 करोड़ रुपए का फ़र्क आएगा, जिसके लिए जो डीजी साहब हैं परवेज़ अहमद बलोच साहब, तो उन्होंने मुलाजमीन के मफाद में आज ही जो है ये ऑर्डर जो है वो जारी किया है और डायरेक्टर आईटी को भी ये अहकाम जारी कर दिए हैं कि इस महीने की तनख्वाह में ये इजाफा जो है वो लगा दिया जाए। और साथ साथ उन्होंने जो है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध को, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को एक समरी भी मूव की है ग्रांट में इजाफे की। तो आपके चैनल के तवज्जुह से जो है वो मेरी गुजारिश भी होगी कि इस पर जल्द से जल्द जो है हुकूमत सिंध जो है वो फ़ैसला ले और ताकि इदारे का जो माली बहरान है वो जो है वो ख़त्म हो सके। ये तो खैर आपके ही सर पे सेहरा जाता है कि आपने जिस तरीके से मेहनत की और इसको मंजूर कराया, तो यकीनन हमारे उन मजदूर पेशा लोगों को खुशी भी होगी। लेकिन ये बताएं कि इलेक्शन जीतने के बाद ये तो काम हुआ, उसके बाद आपने क्या किया अभी तक? देखें, इलेक्शन जीतने का जो ताल्लुक है, मैंने कहा देखें हम एज मेंबर एडमिन के गवर्नमेंट पोजीशन है ना, तो हमारा काम तो ये होता है कि तमाम ट्रेड यूनियंस आती हैं और वो अवामी मसाइल की तरफ जो है वो तवज्जो दिलाती हैं। तो हमने बिल्कुल साफ़ और शफाफ तरीके से जो है वो
केडीए में रेफरेंडम कराया जिसमें केडीए एम्प्लॉयज़ यूनियन जो है वो सीबीए की हैसियत से फाता बन के निकली। तो लाजिम मैंने जैसे भी आपको कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि जहाँ सबके काम पड़ते हैं और सबसे हमारा राब्ता रहता है। तो यकीनन जो सीबीए के लोग हैं वो भी हमारे पास आते हैं जीतने के बाद, हम उनकी वो भी फैसिलिटेट करते हैं और जो मुलाजमीन का दुख दर्द और मसाइल और मुतालबात हमारे आगे रखते हैं, हम उसमें से जो इदारे की माली सूरत हाल को देख के मुमकिन है उसको हल करने की कोशिश करते हैं। और अगर डीजी केडीए हमसे कोई राय मांगते हैं तो दादी चूँकि हमारा ताल्लुक़ इस इदारे से है तो हम भी कोशिश करते हैं कि जो ट्रेड यूनियन या सीबीए जो मुलाजमीन के मसाइल को उठा रही है उसमें अपना पॉजिटिव रोल जो है वो अदा करें। लेकिन मैंने फिर वही आखिर में कहा कि सारी चीज़ों का ताल्लुक़ जो है वो माली वसाइल से होता है। जितने वसाइल होते हैं उसी वसाइल में रहते हुए ही इदारे को चलाया जाता है। जैसे एक घर होता है तो जो साहिब खाना होता है घर का, जो उसकी इनकम होती है उसके मुताबिक बजट बनाया जाता है ना। दिल तो सबका चाहता है घर में कि बेहतरीन से बेहतरीन फैसिलिटीज़ हो, हमारा दिल भी चाहता है, हमारे इदारे के मुलाजमीन का भी चाहता है कि हमें जो है आगा खान की या लियाकत नेशनल की फैसिलिटीज़ हो। लेकिन जो इदारे की माली पोजीशन है उसको देखते हुए जो सहूलियात मुमकिन है वो हम कोशिश करते हैं कि अपने मुलाजमीन को जो है वो प्रोवाइड करें। और इसमें मुझे मेंबर एडमिन की हैसियत से इदारे में जितनी भी यूनियंस हैं उनके साथ मेरा राब्ता रहता है और जो अच्छी तजावीज़ आती हैं उस पर हम अमल करते हैं। लेकिन नवीद भाई आपने बात की कि जो इदारे में जो चीज़ें हैं हम हर बंदा को अपनी खुशी के लिए चाहता है कि हम फलानी जगह जाएं, लेकिन ये तो हम सोचते चलें जिस तरह से पाकिस्तान जब बना उसके बाद आज तक, चाहे वो सियासतदान हो या समाज कोई भी लोग हों, हर इदारे के लोग होते हैं कि हमारे पास नहीं है। लेकिन जिस टाइम आपके इदारे के अंदर किसी का इंतकाल हो जाता है तो उसके मैयत के लिए ज़ाहिर बात उसके पास इतनी पोजीशन नहीं होती, तो उसके लिए आप लोग क्या करते हैं, कितने दिनों में देते हैं? देखें, एक तो आपको पता है फ्यूनरल चार्जेस होते हैं जो मेरा अपना ज़ाती तौर पे भी ख्याल है कि बहुत कम है, क्योंकि अच्छा ये फ्यूनरल चार्जेस ज़्यादातर जो चार्टो डिमांड जो सीबीए पेश करती हैं और वो फिर गवर्निंग बॉडी से मंजूर होता है तो वो 7,500 रुपये मौजूदा दौर के हिसाब से बहुत कम है। तो जो सीबीए के लोगों से मेरी बात हो रही थी, जो इन्होंने चार्टर डीजी साहब को पेश भी किया है और डीजी साहब ने उस पर अहकाम जारी कर दिए हैं कि कोई फौरी तौर पर कमेटी की जो है वो तश्कील दी जाए, उसमें इन्होंने 50,000 जो है वो सजेस्ट किया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये अगले 1-2 महीने के अंदर जो है ये इसकी अप्रूवल वगैरह हो जाएगी। इसके अलावा हमारा जो जितने भी केडीए के मुलाजमीन हैं, चाहे वो ऑफिसर्स हों या ऑफिसर्स हों, वो स्टेट लाइफ से इंश्योर्ड हैं। तो जिसका भी मतलब इंतकाल होता है तो उसके वर्सा को जो ग्रुप इंश्योरेंस की अदायगी है वो फौरी तौर पे होती है। कोशिश होती है कि पेंशन उसकी फौरी जारी हो जाए ताकि उसके घर के मामला चलें। लेकिन मैंने जैसे कहा कि माली वसाइल महदूद हैं तो हम उसको सीपी फ़ंड और दूसरी जो मामलात हैं वो पे नहीं कर पाते। वो वैसे भी हाई कोर्ट ने अपनी तहवील में लिया हुआ है और केडीए को डायरेक्शन जारी की हुई है कि केडीए में जितने भी ऑक्शन होंगे जो हो चुके हैं और जो मुस्तकबिल में होंगे उसकी मद में जो पैसे आते हैं वो हम अपने रिटायर्ड मुलाजमीन को देते हैं। तो जैसे जैसे पैसे आते हैं हम वैसे वैसे अपने जो रिटायर। सर इतना लेट क्यों दिया जाता है? मेरा मकसद सवाल ये है कि इतना लेट क्यों तक, क्योंकि उनके पास घर में खाने को नहीं होता, वो किस तरीके से अपने घर को चलाते हैं, कैसे बच्चों को पालते हैं, लेकिन इतना लेट क्यों, उसमें जल्दी क्यों नहीं आप लोग करा सकते? सर उसकी मैंने आपको वजह बताई ना कि अगर किसी की आमदनी 50,000 हो और उसके घर के अखराजात हों 1 लाख हों तो वो नहीं हो सकता। जैसे आपको पता है बिजली अभी कितनी महंगी हो गई, जिसकी 50,000 की तनख्वाह उसका 32,000 का बिल आ रहा है तो वो तो बिल देख के डर रहा है, ख़ुदकुशियाँ कर रहा है। तो इसी तरह कौन सा इदारा है या कौन से इदारे की ब्यूरोक्रेसी है जो नहीं चाहेगी कि उसके मुलाजमीन को वक्त पे अदायगी हो, लेकिन इदारे की आमदनी जो है उसी को देख के फ़ैसले होते हैं ना। अब केडीए में जो भी लास्ट ऑक्शन हुआ है वो तकरीबन 1 अरब का हुआ है, तो उसमें से 25 करोड़ रुपए जो फर्स्ट 25% हमें आए थे वो हमने हाई कोर्ट के ज़रिए जो है वो तकसीम कर दिए। अब दूसरी जब 25 करोड़ की किस्त हमें ऑक्शन की आएगी तो वो भी हम जो हमारे रिटायर्ड मुलाजमीन हैं या जिनका इंतकाल हो गया उनमें तकसीम कर देंगे। और ये मैं बताता चलूँ कि ये लायबिलिटी हमारे ऊपर जो 2.5 अरब है। तो आपके सवाल का जवाब ये है, इस वक्त जो केडीए की माली पोजीशन है, जो हम तनख्वाहें और पेंशन नहीं दे पा रहे, क्या केडीए 2.5 अरब दे सकता है? लादी बात है, हमें उन ज़राए तलाश करने होंगे जहाँ से ये 2.5 अरब आए। उसके लिए हमारे पास एक ही तरीका है, वो है ऑक्शन। अभी जैसे लास्ट हमने बताया कि 1 अरब वो, और ये 1 अरब जो है या जो ऑक्शन जो है ये पैसे भी एक दिन में नहीं आते, ये 25% करके 4 महीनों में इंस्टॉलमेंट आती है। फिर वो सरकारी जो एक प्रोसीजर होता है कम से कम हमें 6 महीने इसमें लगते हैं। हाँ, अगर तवातुर के साथ प्लॉट ऑक्शन होते रहें, तवातुर के साथ उसकी इंस्टॉलमेंट आती रहें तो हम इस गैप को जो है वो जल्दी पूरा कर लेंगे। अभी परवेज़ अहमद बलोच साहब से भी हमारी डिस्कस हुई थी तो उन्होंने सीनियर डायरेक्टर लैंड रज़ा कायम खानी साहब को हिदायत जारी की थी कि भाई फौरी तौर पर अगले ऑक्शन की जो है वो तैयारी करें। लेकिन आपको पता है पिछले दिनों जो ये सूरत हाल निगरान गवर्नमेंट की आई है तो जल्दी जल्दी जो है वो डीजी चेंज हो रहे हैं, तो उसका भी एक इम्पैक्ट जो है वो आता है। जब एक प्रॉपर डीजी आके बैठेगा तो पॉलिसीज़ पे यकीनन वो इम्प्लीमेंट करवाएगा और देखते हैं, हमारा काम है कि हम उसको बेहतर मशवरे दें और उसको असिस्ट करें।
तो अगर ये जो वर्क चार्ज मुलाजमीन और जो मैंने बताया ना कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन है, ये इनकी तादाद ही तकरीबन 1,500 है दोनों की मिला के, तो फाइनेंशियल इम्पैक्ट जो है 4.5 करोड़ रुपए का आएगा। तो इस हवाले से भी हमने कोर्ट में जो लोग गए हुए हैं, कोर्ट ने जवाब मांगा था इंतज़ामिया से, हमने इंतज़ामिया की हैसियत से जो है वो जवाब अपना जमा करा दिया है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो बेहतर नहीं है। हमने गवर्नमेंट को ग्रांट में इजाफे के लिए लिखा है, जैसी गवर्नमेंट ग्रांट में हमारी इजाफा करेगी तो फिर हम इसके ऊपर जो है वो सोचेंगे। जी नाज़रीन, ये थे नवेद अनवर साहब जिनकी आपने गुफ्तगू सुनी। उन्होंने क्लियर कट कहा कि जिस तरीके से इदारा बहरान का शिकार है, इस तरीके से इसको संभालना बड़ा मुश्किल, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम जल्द से जल्द जो भी काम हो और उनको हम पाए तक मिल तक पहुँचाएँ। इंशाल्लाह कल किसी और नए मेहमान के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।